हेलो फ्रेंड्स, रामानंद हियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। तो किसी भी मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज हमारे एग्जांपल ये मार्कर पेन है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये मार्कर पेन इस स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या क्या? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। तो ये बॉडी जो स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, वो कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है? पहला, ये एक्स डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है। सेकेंड, ये वाई डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है। थर्ड, ये जेड डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है। इसके अलावा ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है एंड थर्ड, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। यानी कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है? एक, ट्रांसलेशन अबाउट एक्स एक्सिस। सेकेंड, ट्रांसलेशन अबाउट वाई एक्सिस। थर्ड, ट्रांसलेशन अबाउट जेड एक्सिस एंड फोर्थ, ये रोटेट कर सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट। फिफ्थ, ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है एंड सिक्स, ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। यानी कि ये बॉडी जब किसी भी स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, तो ये कितने 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकती है। और जब भी कोई बॉडी फ्री है स्पेस में किसी भी डायरेक्शन पे मूव करने के लिए, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अभी इस बॉडी का पोजीशन मेरा इस पॉइंट पे है। सपोज ये पॉइंट ये है। अब मैं इस पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरे पोजीशन पे ले जाता हूँ। सपोज मेरा दूसरा फाइनल पोजीशन ये है। इसको मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूँ। सेकेंड पोजीशन ये है। तो जब मेरा इस बॉडी का पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में चेंज हुआ, तो मेरे को इस नए पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? क्या क्या लगेंगे? मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये एक्स डायरेक्शन के अबाउट कितना ट्रांसलेट हुआ, वाई एक्सिस के अबाउट कितना ट्रांसलेट हुआ, जेड एक्सिस के अबाउट कितना ट्रांसलेट हुआ। और मेरे को क्या बताना पड़ेगा? जब इसका पोजीशन 1 से 2 चेंज हुआ, तो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हुआ, वाई एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हुआ एंड जेड एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हुआ। यानी मेरे को इसका इंफॉर्मेशन देने के लिए कितने कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे? 6। यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? 6। यानी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी का पोजीशन जब मैं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चेंज करता हूं, तो मेरे को उसके कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब भी वो बॉडी स्पेस में हो, तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 6। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि अब ये मार्कर पेन स्पेस में ना होकर एक प्लेन में है। सपोज ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है और ये मार्कर पेन इस प्लेन में है। जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो इसका बोलने का मतलब है कि ये मार्कर पेन हमेशा इसी प्लेन पे रहेगा, इस प्लेन का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इस प्लेन को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ? एक्स और वाई प्लेन। अब हमको देखना है कि ये कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे मूव कर सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो ये एक्स डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेट कर सकता है। सेकेंड, ये वाई डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेट कर सकता है। थर्ड, ये जेड डायरेक्शन मेरा ये होगा, इसके अबाउट क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई मोशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं अगला कोई मोशन देता हूँ, तो ये मार्कर इस प्लेन में ना होकर इस प्लेन को छोड़ देगा। जैसे अगर मैं इसको जेड एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट करना चाहूँ, तो ये ऐसे ट्रांसलेट होगा, और जब ये ऐसा ट्रांसलेट हो रहा है, तो ये इस प्लेन को छोड़ दे रहा है। यानी ये मोशन इसका पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी को मैं किसी प्लेन में कंसीडर कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कि ये इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है, तो ये कितने मैक्सिमम डायरेक्शन पे जा सकता है? एक तो एक्स डायरेक्शन पे, सेकंड वाई डायरेक्शन के अबाउट ट्रांसलेशन, तीसरा जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन। इसी को हमने यहाँ डायग्राम में लिखा है। क्या क्या? ट्रांसलेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ट्रांसलेशन अबाउट जेड वाई एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। यानी जब भी कोई बॉडी फ्री है और प्लेन और एक किसी प्लेन में है, तो
उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। सिमिलरली अगर मैं एक बॉडी को प्लेन में कंसीडर करूं, उसका पोजीशन 1 है और इसका पोजीशन में 1 से 2 चेंज करता हूं, तो जब मैं 1 से 2 चेंज किया और ये प्लेन है बॉडी, तो इसका पोजीशन 2 बताने में मेरे को कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? ये एक्स एक्सिस के अबाउट कितना ट्रांसलेट हुआ, वाई एक्सिस के अबाउट कितना ट्रांसलेट हुआ और जेड एक्सिस के अबाउट कितना रोटेट हुआ। यानी मेरे को कितने कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे? 3। यानी कोई भी बॉडी जब प्लेन में होगा तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3। तो ये था कि कोई बॉडी अगर स्पेस में होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। सेकंड, कोई बॉडी प्लेन में होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। अब हम देखेंगे कि किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले के बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि प्लेनर मैकेनिज्म क्या होता है, लिंक क्या होता है एंड पेयर क्या होता है। तो वन बाय वन हम एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है। जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस करते समय मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक बॉडी का, कि वो अगर एक प्लेन में है तो उस प्लेन में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन पे जा सकता है। तो मैकेनिज्म कुछ नहीं है, ऐसे ही कई n नंबर ऑफ बॉडीज का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, ये n नंबर ऑफ बॉडीज का कॉम्बिनेशन है जिसमें मोशन एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसमिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। जैसे इस एग्जाम्पल में अगर इस मेंबर को मैं रोटेट करूंगा तो उसके कारण ये जो मेंबर है वो क्या होगा? स्लाइड होगा। यानी इस मेंबर का जो रोटेशन मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लास्ट वाले मेंबर के स्लाइडिंग मोशन में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बाद लिंक और पेयर क्या होते हैं? मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं। अब उसमें लिंक क्या होता है? अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से समझें, इसको मैं नंबरिंग कर दूं 1, 2 एंड 3। तो ये जो मेंबर 3 है वो मेंबर 2 के रिलेटिव क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन पे होगा। यानी ये मेंबर 3 इसके रिलेटिव रोटेट करेगा। सेकंड, अब इस मेंबर में मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करूं, सपोज ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। तो क्या होगा? मेंबर 3 तो मेंबर 2 के रिलेटिव मोशन पे रहेगा, लेकिन इस मेंबर 2 का पॉइंट बी पॉइंट ए के रिलेटिव कोई मोशन नहीं करेगा। तो ऐसे मेंबर को जिसके रिलेटिव दूसरा मेंबर मोशन में रहता है और उस मेंबर में आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ऐसे मेंबर को हम क्या बोलते हैं? लिंक। तो ये पूरा मेंबर 2 क्या हो जाएगा? एक लिंक होगा। सिमिलरली ये मेंबर फिक्स है, तो जो भी अदर मेंबर होंगे इसके रिलेटिव मोशन में होंगे, तो इस मेंबर को हम क्या बोलेंगे? एक लिंक। सिमिलरली ये एक लिंक होगा, स्लाइडर एक लिंक होगा, और ये फिक्स है। फिक्स है यानी इसका पॉइंट और इसका पॉइंट आपस में कोई रिलेटिव मोशन पे नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एक लिंक कंसीडर कर रहा हूं तो ये पार्ट भी है वो भी क्या होगा? एक लिंक होगा। तो इसकी अगर नंबरिंग में 1 करता हूं तो इसका भी जो नंबर होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो ये सारे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्स। और मैकेनिज्म में क्या होता है? ये सारे लिंक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब पेयर, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मैकेनिज्म में क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक्स का कॉम्बिनेशन होता है। यानी हम उस सारे लिंक्स को आपस में किसी मीन्स से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये दो लिंक के बीच का जो कनेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेयर बोलते हैं। अगर मैं अपने इस हाथ को एक लिंक कंसीडर करूं और इस मार्कर को एक दूसरा लिंक कंसीडर करूं, तो और इस हाथ से मैं अपने इस मार्कर को कनेक्ट करूं, तो इन दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर। अब पेयर किस टाइप के होते हैं? पेयर जनरली 2 टाइप का होता है, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। लोअर पेयर में जो दो लिंक के बीच का कनेक्शन होता है, जो कांटेक्ट होता है वो सरफेस कांटेक्ट होता है। जैसा कि मैंने ये एग्जांपल लिया था, इसमें मेरे हाथ और मार्कर के बीच का कांटेक्ट वो कैसा था? सरफेस कांटेक्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर पेयर। सिमिलरली हायर पेयर क्या होता है? इसमें दो लिंक के बीच का कनेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट। जैसा कि हम गाड़ी का एग्जांपल है, तो जो गाड़ी का चक्का होता है वो रोड सरफेस में जब रोटेट करता है तो गाड़ी के चक्के के सरफेस और रोड के बीच जो कांटेक्ट होता है वो लाइन कांटेक्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हायर पेयर।
अब लोअर पेयर दो टाइप के होते हैं, स्लाइडिंग पेयर और टर्निंग पेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एक लिंक ले रहा हूँ जिसमें बीच में क्या है, रेक्टेंगुलर होल है। ये एक लिंक लिया मैं जिसमें एक रेक्टेंगुलर होल है। अब ये लिंक इसी प्लेन में रहेगा तो इस रेक्टेंगल, इस लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ये तीन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। अब मैं इस लिंक को क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, चूंकि इस लिंक को मैं फिक्स कर दिया हूँ यानी अब वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 - 3 = 0। अब इस लिंक में मैं एक दूसरा लिंक ला रहा हूँ, ये जिसको मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ये लिंक 2, और ये लिंक और 1 और 2 को मैं आपस में कनेक्ट किया हूँ और इनके बीच का जो कांटेक्ट है वो सरफेस कांटेक्ट है, इसलिए ये क्या होगा, स्लाइडिंग पेयर। अब जब मैं इस लिंक 2 को इसमें कनेक्ट कर दिया तो इसके कितने मोशन पॉसिबल है, ये केवल इस डायरेक्शन में क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है। बट जब ये लिंक 2 इंडिपेंडेंट था तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता था, 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता था। जब मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, केवल एक डायरेक्शन में, यानी इसके कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गए। जब ये लिंक मैं कनेक्ट नहीं किया था तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, कनेक्ट करने के बाद इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, केवल ये एक डायरेक्शन में स्लाइड हो सकता है, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1। यानी कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट हो गया, 2। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब दो लिंक को मैं एक स्लाइडिंग पेयर से कनेक्ट करता हूँ तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, और कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके 2 मोशन क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्ट होते हैं। सिमिलरली लोअर पेयर का दूसरा एग्जांपल है टर्निंग पेयर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिंक है जिसका जो होल है वो सर्कुलर होल है और उसके बीच में मैं शाफ्ट फंसा दे रहा हूँ। ये यहाँ मैं कॉलर को फिक्स किया हूँ, ये कॉलर क्या बता रहा है कि ये शाफ्ट इस लिंक के रिलेटिव स्लाइड नहीं हो सकता है, यानी अब इस शाफ्ट कितना मोशन को कर सकता है, केवल ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, शाफ्ट रोटेट कर सकता है। यानी अगर ये शाफ्ट बाहर आता है, इस लिंक में कनेक्ट नहीं होता तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता, 3। सिमिलरली जब मैं शाफ्ट को यहाँ ले आया तो ये केवल क्या हो सकता है, एक डायरेक्शन पे रोटेट हो सकता है, यानी फिर से इसके कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गए, 3 में से 2 मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गए। यानी इस कनेक्शन से पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था 3, कनेक्शन करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हुआ, यानी एक टर्निंग पेयर कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, 2 मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्योंकि इन दोनों लिंक के बीच का कांटेक्ट कैसा, सरफेस कांटेक्ट, यानी टर्निंग पेयर भी किसका एग्जांपल हुआ, लोअर पेयर का। इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि जब दो लिंक को हम एक लोअर पेयर से कनेक्ट करते हैं तो वो कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 2 मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं क्या होता है हायर पेयर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हायर पेयर में दो लिंक के बीच का कनेक्शन कैसा होता है, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट। तो इसके लिए हम एक लिंक कंसीडर करते हैं ये, और इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। क्योंकि ये लिंक फिक्स है इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, फिक्स है यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0। अब मैं एक रोलर कंसीडर कर रहा हूँ और इस रोलर को अभी मैं इस लिंक से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब मैं इस रोलर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, 3 डायरेक्शन पे। एक तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट हो सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट हो सकता है, और जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। यानी इस रोलर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। तो 0 + 3 टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3। अब मैं इस रोलर को इस सरफेस से कांटेक्ट में ले आ रहा हूँ। जब मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो इस सरफेस और इस सरफेस, अगर इसको मैं लिंक 1 बोलूं और इसको लिंक 2, तो 1 और 2 के बीच का जो कांटेक्ट होगा वो कैसा होगा, लाइन कांटेक्ट या पॉइंट कांटेक्ट। यानी ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हायर पेयर का। अब कांटेक्ट में आया तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, एक तो ये जेड डायरेक्शन के अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। सेकंड, ये एक्स डायरेक्शन के अबाउट क्या हो सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है। यानी इसमें कितने इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, 2। एक ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस।
लेकिन जब मैं इस रोलर को इस लिंक से कनेक्ट नहीं किया था तो इसका कितना मोशन पॉसिबल था, 3। यानी कनेक्शन से पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था, जब मैं इसको दूसरे लिंक से कनेक्ट कर दिया तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 2। यानी कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गए, 3 - 2 = 1। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि जब मैं दो लिंक को एक हायर पेयर से कनेक्ट करता हूँ तो कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट होते हैं, 1। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म का फॉर्मूला के बेसिस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक मैकेनिज्म जिसमें नंबर ऑफ लिंक n है। जब हम ये सारे लिंक को अलग अलग कंसीडर कर रहे हैं और ये सारे लिंक इस प्लेन में है, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी कोई लिंक एक प्लेन में होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। यानी एक लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। या नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, n, और वो सारे लिंक आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हर एक लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो सारे लिंक को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 × n। अब जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें कोई भी एक लिंक फिक्स होता है, तो इसमें मैं कोई एक लिंक को फिक्स कर दे रहा हूं। तो फिक्स करने से पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3। अब अगर इसको मैं फिक्स कर दे रहा हूं यानी अब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 0। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मैं 1 माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एक लिंक मेरा फिक्स है, तो मूवेबल लिंक कितने हो जाएंगे, n - 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे लिंक्स को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। सपोज इस लिंक और इस लिंक को मैं कनेक्ट करता हूँ। इस लिंक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, चूंकि ये फिक्स है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। ये लिंक कनेक्ट करने से पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। जब मैं इसको इस लिंक से कनेक्ट कर दूंगा, यानी लिंक 2 को मैं लिंक 1 से कनेक्ट कर दूंगा एक लोअर पेयर के थ्रू, तो ये कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये लिंक केवल इस लिंक के रिस्पेक्ट में z डायरेक्शन के अबाउट क्या हो सकता है, केवल रोटेट हो सकता है। यानी अब इस लिंक 2 का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1। और इस लिंक को लिंक 1 से कनेक्ट करने से पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3। यानी इसके कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हुए, 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2। यानी दो लिंक को जब मैं एक लोअर पेयर से कनेक्ट कर रहा हूं तो कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, 2। ऐसे हम अज्यूम करें कि n नंबर ऑफ लिंक p1 नंबर ऑफ लोअर पेयर से कनेक्टेड है। p1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ लोअर पेयर। तो जब मैं दो लिंक को एक लोअर पेयर से कनेक्ट कर रहा था तो दो मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहे थे। सिमिलरली जब मैं n नंबर ऑफ लिंक को p1 नंबर ऑफ लोअर पेयर से कनेक्ट करूंगा तो कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट होंगे, 2 × p1। तो ये मेरा मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ये मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, -2 × p1, जहां p1 क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर। सिमिलरली जब हम इस n नंबर ऑफ लिंक में जब मैकेनिज्म बना रहे हैं तो एज्यूम करें कि p2 क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर। और हमने पहले डिस्कस किया था कि जब दो लिंक को हम एक लोअर हायर पेयर से कनेक्ट करते हैं तो वो एक मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 2। और मैकेनिज्म में हम ऐसे कितने पेयर ले रहे हैं, p2। यानी इसका जो ये कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, एक हायर पेयर एक मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो p2 नंबर ऑफ हायर पेयर कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, 1 × p2। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या हो जाएगा, -1 × p2। तो ये हमारा क्या हो जाता है, किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ लिंक, p1 क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर। नंबर ऑफ लोअर पेयर में 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है क्योंकि एक लोअर पेयर कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, 2, माइनस p2, जहां p2 क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर, इसमें 1 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है क्योंकि एक हायर पेयर कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, 1। इसी को अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है 3n - 1 - 2p1 - p2। अब इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट केसेस के लिए अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, स्लाइडर क्लैंप मैकेनिज्म।
इसमें अगर हम देखें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, ये फिक्स लिंक है 1 2, ये लिंक 3, स्लाइडर हो जाएगा हमारा लिंक 4। क्योंकि ये भी फिक्स है और ये लिंक भी फिक्स था, तो सारे फिक्स लिंक को हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक ही लिंक कंसीडर करते हैं, तो ये भी हमारा लिंक क्या हो जाएगा, लिंक 1। सो नंबर ऑफ लिंक कितने हुए, n इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ लिंक हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ लोअर पेयर p1, लिंक 1 और 2 टर्नरी पेयर से कनेक्टेड है, तो ये 1 हुआ। 2 और 3 भी लोअर पेयर से कनेक्टेड है, 2। 3 एंड 4 भी लोअर पेयर से कनेक्टेड है, इसलिए नंबर ऑफ लोअर पेयर हुए 3। और लिंक 4 और लिंक 1 आपस में स्लाइडिंग कांटेक्ट में है, और जब भी दो लिंक स्लाइडिंग कांटेक्ट में होंगे तो वो भी क्या होंगे, हमारे लोअर पेयर, इसलिए ये भी क्या आएगा, नंबर ऑफ लोअर पेयर है। सो नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हो गए, 1 2 3 एंड इन दोनों के बीच स्लाइडिंग कांटेक्ट यानी 4। सो नंबर ऑफ लोअर पेयर होंगे 4। नंबर ऑफ हायर पेयर, क्योंकि इस मैकेनिज्म में दिख रहा है कि किसी भी दो लिंक के बीच में कोई भी पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ हायर पेयर कितने होंगे, 0। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 3 इंटू n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू p1, p1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस p2, p2 इक्वल टू आया 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हमारा इस मैकेनिज्म का 1। अब हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर इस एग्जांपल में देखें तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, ये हमारा फिक्स लिंक 1, लिंक 2, ये एक लिंक 3, स्लाइडर 4, क्योंकि ये भी फिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंक 1, ये पांचवा लिंक 5। अब ये पूरे लिंक हमारा एक लिंक होगा। जब भी किसी मैकेनिज्म में कोई शेडेड रीजन दिया है तो उसको हम एक लिंक की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये शेडेड रीजन है, यानी ये कोई दो लिंक आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक प्लेट है जिसमें दो पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसलिए जब भी किसी मैकेनिज्म में कोई शेडेड रीजन दिया है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, एक लिंक की तरह, यानी ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, एक लिंक। तो ये 5 था तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद ये लिंक 7, लिंक 8, ये फिक्स है इसलिए 1, ये भी फिक्स है इसलिए 1। सो नंबर ऑफ लिंक कितने हुए हमारे, 8। अब निकालेंगे अपन नंबर ऑफ लोअर पेयर। अगर हम जनरल काउंट करके देखें तो नंबर ऑफ लोअर पेयर कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन दोनों लिंक के बीच में एक स्लाइडिंग पेयर, यानी हम नंबर ऑफ लोअर पेयर कितना आ रहा है, 9। बट एक्चुअल में नंबर ऑफ लोअर पेयर 9 है क्या, इसका आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि जब भी हम नंबर ऑफ लोअर पेयर बोलते हैं उसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ लोअर पेयर जो दो लिंक को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि p1 का क्या मतलब होता है कि ऐसे नंबर ऑफ पेयर जो दो मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और जब भी हम दो लिंक को एक लोअर पेयर से कनेक्ट करते हैं तो कितने मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, 2। लेकिन जब हम इस जॉइंट को देखते हैं तो इस जॉइंट से कितने लिंक कनेक्टेड है, इस जॉइंट से मेरा 3 लिंक कनेक्टेड है। कौन कौन से, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, यानी इस जॉइंट से मैं कितने लिंक को कनेक्ट किया हूं, 3 जॉइंट से, 3 लिंक से। जब भी मैं एक जॉइंट से दो लिंक को कनेक्ट कर रहा हूं तो कितने मोशन रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, 2। अगर सिमिलरली एक जॉइंट से अगर मैं 3 लिंक को रेस्ट्रिक्ट करूंगा तो मेरे 2 मोशन रेस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बल्कि जब मैं एक जॉइंट से दो लिंक कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा 2 मोशन रेस्ट्रिक्ट होगा। सिमिलरली जब मैं एक जॉइंट से 3 लिंक को कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरा कितना मोशन रेस्ट्रिक्ट होगा, 2 into 2, यानी एक जॉइंट जिसमें 3 लिंक कनेक्टेड है वो ऐसे जॉइंट की तरह बिहेव करेगा जिससे 2 लिंक कनेक्टेड है मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जब 3 लिंक कनेक्ट करता है एक जॉइंट से तो उसको हम बोलते हैं टर्नरी जॉइंट, और जब हम एक जॉइंट से 2 लिंक कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम बाइनरी जॉइंट, यानी एक टर्नरी जॉइंट बिहेव करता है 2 बाइनरी जॉइंट की तरह। सिमिलरली इसमें तो वो एग्जांपल नहीं है, लेकिन अगर हम किसी एक जॉइंट से 3 लिंक कनेक्ट करेंगे तो वो बिहेव करेगा, जब एक जॉइंट से 4 लिंक कनेक्ट करेंगे तो वो बिहेव करता है 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर, यानी एक बाइनरी जॉइंट 2 मोशन रेस्ट्रिक्ट करता है तो एक क्वाटर्नरी जॉइंट कितना मोशन रेस्ट्रिक्ट करेगा, 3 into 2। तो जब भी किसी मैकेनिज्म में टर्नरी या क्वाटर्नरी जॉइंट आते हैं तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि जहां पर जॉइंट टर्नरी है उसको हम एक बार काउंट ना करके कितने बार काउंट करेंगे, 2 बार।
जब भी किसी मैकेनिज्म में क्वाटरनरी जॉइंट आएगा तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, जो जॉइंट क्वाटरनरी जॉइंट है उसको हम एक बार काउंट ना करके कितने बार काउंट करेंगे, 3 बार। यही चीज हम क्या करते हैं, इधर अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इस मैकेनिज्म में काउंटिंग करें तो इस जॉइंट से 2 लिंक कनेक्टेड है, लिंक 1 एंड 2, इसलिए इसको कितने बार काउंट करेंगे, वो एक बार। तो ये क्या हुआ 1, इससे 2 लिंक कनेक्टेड है तो इसको भी एक बार काउंट करेंगे, तो टोटल कितने जॉइंट हो गए, 2। इससे 3 लिंक कनेक्टेड है, कौन कौन से, 3, 4 और 5, यानी ये टर्नरी जॉइंट है, इसलिए इसको कितने बार मैं काउंट करूंगा, 2 बार। तो यहाँ हुआ थे 2, 2 और 2 4। अब ये लिंक 4 और 1 स्लाइडिंग पेयर से कनेक्टेड है तो इसको कितने बार गिनूंगा, एक बार, तो टोटल हो गए 5। इससे मेरा 2 लिंक कनेक्टेड है 5 और 6, तो इसको भी एक बार गिनूंगा, तो कितने हो गए टोटल 6। इससे 2 लिंक कनेक्टेड है तो इसलिए एक बार गिनूंगा, कितने हो गए 7। इस जॉइंट से मेरे 2 लिंक कनेक्टेड है 1 और 8, तो इसको कितने बार काउंट करूंगा, एक बार 8। इस जॉइंट से कितने लिंक कनेक्टेड है, 2 लिंक, तो इसको भी कितने बार काउंट करूंगा, एक बार, तो टोटल जॉइंट कितने हुए 9। इस जॉइंट से कितने लिंक कनेक्टेड है, 1 एंड 7, यानी कितने लिंक कनेक्टेड है, 2, तो इसको भी एक बार काउंट करूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हो गए, 9 और 1 10। तो P1 की वैल्यू मेरी 9 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी, 10। अब मेरे को इस मैकेनिज्म में दिख रहा है कहीं भी कोई हायर पेयर नहीं है, इसलिए P2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 3n-1, और n की वैल्यू कितनी है, 8, इसलिए 3 × 8 - 1 -2 × P1 की वैल्यू मेरी 10 है, इसलिए मैं क्या लूंगा, 2 × 10 माइनस P2, और P2 की वैल्यू कितनी है, 0। तो मेरा इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3 × 21 - 20 = 1, यानी इस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ स्पेशल केस आएंगे। पहला केस है रिडंडेंट लिंक और सेकंड रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहले हम रिडंडेंट लिंक जानते हैं कि क्या होता है। इसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है ये। अगर इसमें हम नंबर ऑफ इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहें तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ लिंक। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, ये लिंक फिक्स है, इसका नंबरिंग कर देता हूं मैं 1, ये लिंक 2, ये उधर हो गया लिंक 3, एक लिंक ये हो जाएगा, इसलिए हो गया लिंक 4, क्योंकि ये भी फिक्स है इसलिए ये भी क्या होगा, लिंक 1। सो नंबर ऑफ लिंक कितने हुए, n = 4। उसका P1 क्या होता है, नंबर ऑफ लोअर पेयर। तो नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हैं, 1 और 2 के बीच में एक लोअर पेयर है, इसलिए 1। सेकंड लिंक 1 और 4 के बीच में, यानी नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हैं, 1 and 1 2। उसके बाद क्या आता है, नंबर ऑफ हायर पेयर। नंबर ऑफ हायर पेयर यानी 2 लिंक के बीच पॉइंट या लाइन कांटेक्ट। तो लिंक 2 और 3 के बीच कैसा कांटेक्ट है, लाइन कांटेक्ट, एंड लिंक 3 and 4 के बीच कैसा कांटेक्ट है, लाइन कांटेक्ट। तो नंबर ऑफ हायर पेयर कितने हुए, 2। तो P2 = क्या हो जाएगा, 2। अब यहां से हम अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें इस मैकेनिज्म का तो क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-1 -2P1 -P2। अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 3। तो फॉर्मूले से अगर हम देख रहे हैं तो इस मैकेनिज्म का आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, लेकिन एक्चुअल में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है रिडंडेंट लिंक। तो इसका एक्चुअल में डिग्री फ्रीडम 3 क्यों नहीं है, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि रिडंडेंट लिंक क्या होता है। तो अब पहले हम समझते हैं रिडंडेंट लिंक क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि रिडंडेंट लिंक क्या होता है। रिडंडेंट लिंक किसी भी मैकेनिज्म का वो लिंक होता है जिसका उस मैकेनिज्म में होने या ना होने से उस मैकेनिज्म के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में लिंक 3 का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। अब अगर मैं लिंक 2 को थीटा डिग्री रोटेट करूं तो क्या होगा, ये लिंक 4 रोटेट होगा। सपोज मान लेते हैं हम इसके थीटा डिग्री रोटेट करने से लिंक 4 कितना रोटेट हुआ, θ1। अब ये θ1 किस पे डिपेंड करेगा, ये θ1 डिपेंड करेगा कि ये जो लिंक 2 है इसका प्रोफाइल क्या है। क्योंकि इसका प्रोफाइल सर्कुलर है लिंक 3 का, यानी इसका इस θ1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर लिंक 3 यहाँ इस मैकेनिज्म में है और मैं लिंक 2 को थीटा रोटेट करता हूँ तो मेरा लिंक 4 कितना रोटेट होगा, θ1। और अगर ये लिंक 3 इस मैकेनिज्म में नहीं है, सपोज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ,
तो ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा बनेगा। तो जब मैं इस लिंक को हटा दिया लिंक 3 को, तो कुछ मैकेनिज्म ऐसा बन रहा है। अब मैं इस लिंक 2 को थीटा डिग्री रोटेट करूं तो भी ये लिंक मेरा कितना रोटेट होगा, थीटा 1, क्योंकि इस लिंक का जो रोटेशन है वो उस रोलर पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस लिंक 2 के प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। यानी लिंक 3 हमारा क्या होगा, रिडंडेंट लिंक। और जब भी किसी मैकेनिज्म में रिडंडेंट लिंक आता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लिखते हैं वो अप्लाई करने से पहले उस लिंक को उस मैकेनिज्म से हटा देते हैं, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ रोलर लिंक 3 रिडंडेंट लिंक था तो उसको मैंने मैकेनिज्म से हटा दिया। अब मैं इसका इस फॉर्मूले का यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा। तो रोलर हटाने के बाद इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 एंड 1। सो नंबर ऑफ लिंक 4 में अब कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि एक लिंक मेरा क्या था, रिडंडेंट लिंक। नंबर ऑफ लोअर पेयर कितने हैं, 1 और 2, तो P1 इक्वल टू कितना होगा, 2। नंबर ऑफ हायर पेयर क्या होंगे, 2 और 3 के बीच लाइन कांटेक्ट है तो ये पेयर क्या होगा, हायर पेयर, तो नंबर ऑफ हायर पेयर मेरे हो गए 1। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 into n minus 1, n इक्वल टू कितना है, 3, तो 3 minus 1 minus 2p1, p1 इक्वल टू 2 minus p2। मैं यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया मेरा, 1। जब मैं लिंक 3 को रिडंडेंट लिंक नहीं मान रहा था और फॉर्मूला यूज कर रहा था तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 3, और जब मैं लिंक 3 को रिमूव कर दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया, 1। यानी हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करने से पहले क्या प्रिकॉशन लेना है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है। अगर उस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है तो पहले मैं उसको मैकेनिज्म से रिमूव कर लूंगा, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या निकालूंगा, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये होता है रिडंडेंट लिंक। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, चूंकि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस कर रहे हैं तो इस मैकेनिज्म का फॉर्मूले से पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। अभी हमने डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको अभी θ1 रोटेट करूं, अभी मैं इसको θ1 रोटेट करूं तो चूंकि ये रोलर फिक्स है यानी ये रोलर आगे नहीं जाएगा, यानी ये लिंक अगर इसका नंबरिंग करूं मैं 1 2 3 और 4, तो अगर मैं लिंक 2 को θ1 रोटेट करता हूं तो चूंकि लिंक 3 4 फिक्स है इसलिए ये आगे नहीं जाएगा, जिसके कारण मेरा लिंक 4 भी रोटेट नहीं होगा। और अगर अब मैं लिंक 3 को इस मैकेनिज्म से हटा दूं तो इसको अगर मैं θ1 करूं तो मेरा लिंक 4 क्या होगा, किसी एंगल सपोज θ2 रोटेट होगा। यानी अगर मेरा लिंक 3 इस मैकेनिज्म में होता है तो मेरा ये लिंक रोटेट नहीं हो रहा है। अगर मैं इस लिंक को इस मैकेनिज्म से रिमूव कर देता हूं तो मेरा लिंक 4 रोटेट हो रहा है, यानी लिंक 3 या कोई भी लिंक मेरा रिडंडेंट लिंक नहीं होगा। यानी अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये फिक्स है इसलिए ये भी क्या होगा, 1। तो नंबर ऑफ लिंक हो गए 4, नंबर ऑफ लोअर पेयर 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ लोअर पेयर कितना है, 3। नंबर ऑफ हायर पेयर, इन दोनों के बीच लाइन कांटेक्ट है और इन दोनों के बीच लाइन कांटेक्ट, तो कितना हो गया, 1 और 1 2। अब मैं अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं तो कितना आएगा, फॉर्मूला से 3n-1 -2p1 -p2। जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3 4 -1 -2p1 -p2, तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि मैं इस को θ1 रोटेट करूं तो ये लिंक 4 रोटेट नहीं होगा क्योंकि मेरा लिंक 3 फिक्स है। यानी एक्चुअल में देखा जाए तो मैं इनपुट दे रहा हूं तो मेरे को आउटपुट में कोई मोशन नहीं मिल रहा है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होना चाहिए, 0। बट फॉर्मूले से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 1। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम समझेंगे कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे नंबर ऑफ मोशन होते हैं
किसी भी लिंक में उसके होने से बाकी लिंक के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे अगर हम इसको इस एग्जांपल से समझें, तो इस एग्जांपल में अगर मैं लिंक 3 को रोटेट करूं, जेड एक्सिस के बाद इस हिंज के बाद इस लिंक 3 को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो लिंक 3 को रोटेट करने से ना तो मेरे लिंक 2 पे कोई इफेक्ट आएगा, ना लिंक 4 पे कोई इफेक्ट आएगा। यानी इस मोशन के होने से बाकी लिंक पे कोई मोशन नहीं आ रहा है, इसलिए इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि यहाँ ऐसा एक ही मोशन पॉसिबल है, लिंक 3 का रोटेशन, जिससे लिंक 2 और 4 पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एफआर से, यानी एफआर इक्वल टू क्या हो गया, 1। और जब भी किसी मैकेनिज्म में रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद होगा, तो हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला है उसमें उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा था, 1, इसमें हम एफआर को माइनस करेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मेरा इफेक्टिव होगा क्या होगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। अब हम समराइज कर लेते हैं हमने जो आज भी डिस्कस किया है। तो जैसा कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया और रिडंडेंट लिंक और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्कस किया, तो उसके हिसाब से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फाइनल फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 3 × n - 1 - 2p1 - p2 - fr, जहाँ n नंबर ऑफ लिंक होगा, p1 क्या होगा, नंबर ऑफ लोअर पेयर, और जब भी एक लोअर पेयर से 2 लिंक कनेक्ट होंगे तो उसको मैं एक बार काउंट करूंगा, और जब भी एक लोअर पेयर से 3 कनेक्ट होंगे तो उसको मैं एक बार ना काउंट करके 2 बार काउंट करूंगा। p2 होता है नंबर ऑफ हायर पेयर और fr होता है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि हम पहले मैकेनिज्म में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या उस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक है। अगर उस मैकेनिज्म में कोई रिडंडेंट लिंक होगा तो पहले मैं उस लिंक को उस मैकेनिज्म से हटा दूंगा, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। उसके बाद हम किसी भी प्लेनर मैकेनिज्म के लिए इस फॉर्मूले का यूज करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। Thank you friends for watching our videos, and remember, mechanical मतलब गेट में